लेकिन रविंद्र कौशिक को सरकार और समाज की गुमनुमा जिंदगी से जीने को मजबूर कर दिया। अब उनके जीवन पे फिल्म बन रही है तो इसके जरिए भी उनको श्रद्धांजलि नहीं मिल रही है। रविंद्र कौशिक भी इस शहादत की हक दिलाने के लिए उनके भांजे विक्रम वष्टी, बड़ी बहन शशि वष्टी और भाभी कुसुम भी बीड़ा उठाए हैं। बॉर्डर पे जब फाइट होती है तो उनकी शहादत भी कम बड़ी शहादत नहीं, बहुत बड़ी शहादत है। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड ये देखिए, जो स्पाई है वो पूरी ज़िंदगी एक परसोना लगा के एक डेंजर जोन के अंदर पूरी ज़िंदगी अपनी बिताता है और लाइफ को अपनी हथेली पे रख के जीता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो वो कौशिक जी की तरह सिसकते सिसकते काल कोठरियों में दम तोड़ता है। वो 19 साल रोज़ मरे हैं देश के लिए। 19 साल उन्होंने जेलों में बिताए, वो हर रोज़ मरे हैं देश के लिए। और वो इतने बड़े देशभक्त थे, इसीलिए उनसे इंस्पायर होकर बुक्स लिखी गई हैं कि फिल्में बन रही हैं। तो बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए देश को। मतलब एक आदमी 19 साल, हम 19 घंटे नहीं बिता सकते किसी जेल में। और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, देश के लिए। उनके लेटर्स जेल से आए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ, मैं शहीद होने के लिए पैदा हुआ। ये चीज़ें उनका पेट्रियोटिक जो उनकी फीलिंग्स थी उसको वो बिल्कुल रिवील कर रहे हैं उनके लेटर। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रविंद्र कौशिक के भांजे साहब विक्रम वशिष्ठ जी। विक्रम जी, जिस तरह से रविंद्र जी ने देश की सेवा की, तमाम बातें सामने आई, आज एक फिल्म भी आने वाली है, जल्द रिलीज होने वाली है। आपने मांग की है कि इस फिल्म में क्रेडिट दिया जाए। क्या लगता है क्यों क्रेडिट नहीं दिया जा रहा फिल्म में? क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए बड़ी बात है ये है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी हैं, उनको ये लगता है कि कोई पैसे की डिमांड आएगी जी, जबकि ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं है। क्योंकि पैसे की डिमांड जब रविंद्र जी शहीद हुए थे तब गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे परिवार को अप्रोच किया गया था, पैसे की डिमांड की गई थी कि भी आप, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया था। हमने कहा था कि हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए जी। उनकी शहादत के बदले में। जिन्होंने 19 साल तक देश की सेवा करते हुए काल कोठरियों में सिसकते हुए दम तोड़ा है, उसके बदले में हमें पैसा नहीं चाहिए। आप उन्हें सम्मान दीजिए कि वो इतने बड़े देशभक्त थे। आप उनको हमने खाली सम्मान की डिमांड की है कि आप उनको क्रेडिट दीजिए। फिल्म के शुरू में आप ये बताइए कि ये फिल्म जो है ये एक रियल लाइफ स्पाई की स्टोरी से इंस्पायर्ड है जी। हाँ जी जी विक्रम जी, आपने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या कितनी पेचीदगी है, क्योंकि जल्द फिल्म रिलीज होने वाली है। क्या लगता है, क्या आपकी मांग पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमें ऑनरेबल कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो समय रहते हमें रिलीज देंगे और फिल्म की जो स्क्रीनिंग है वो हमें करवाई जाएगी फिल्म के रिलीज होने से पहले, क्योंकि अभी 5-6 दिन पड़े हैं फिल्म के रिलीज होने में। और कल डिवीजन बेंच के अंदर इसकी हियरिंग है, रिट की हियरिंग है कल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कल हमें इसका जरूर हमें रिलीज देगी कोर्ट। विक्रम जी, बहुत दर्द वाली बात है, अक्सर याद आते होंगे आपको रविंद्र जी। क्या लगता है, कैसा मतलब महसूस होता है जब वो पल याद आते हैं? आपकी माताजी जो अपने भाई को याद करती हैं, या तमाम रिश्तेदार जब उन्हें याद होता है कि उनका एक हिस्सा, परिवार का एक हिस्सा देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन आज देश ने उन्हें भुला दिया, क्या महसूस होता है तब? ये बड़ा दुख महसूस होता है सर इसके लिए, क्योंकि मेरा ये कहना है, हमारे परिवार का भी ये कहना है कि एक तो आप अगर सैनिक कोई फ्रंट पे अगर लड़ते हैं किसी बैटल फील्ड में तो गोली का शिकार होकर शहीद हो जाते हैं, लेकिन जासूस जो है उसकी आप जिंदगी देखिए कि वो एक अंडर कवर रहता है, एक डेंजर जोन में रहता है सारी जिंदगी। और जब वो पकड़ा जाता है तब उस पकड़े जाने के बाद उसको उसी का देश जो है वो उसका डिनाइल कर देता है कि उसको उससे समन तोड़ लेता है, फिर वो सिसकते सिसकते हुए काल कोठरी में अपना दम तोड़ता है। तो ऐसा मतलब शहादत जो उसको हम तो ये कहते हैं सब सम्मान मिलना चाहिए। और दूसरा दुख तो है ही, दुख तो आता है। आप उनके अगर जेल से जो उन्होंने लेटर्स भेजे हैं, आप लेटर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई आम इंसान का भी दिल पसीज जाएगा। जी विक्रम जी, क्या यश चोपड़ा जी से आपने बात की है जो इस फिल्म को बना रहे हैं, एक था टाइगर? क्या उनसे बात हुई इस क्रेडिट को लेकर कि कहीं ना कहीं शुरुआत में रविंद्र जी का नाम आए? हमने एक लीगल नोटिस भेजा था यशराज कैंप को। उन्होंने लीगल नोटिस का हमें डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ न्यूज़पेपर्स में उन्होंने ये डिनाइल किया कि हमारी जो स्टोरी है
और उन्होंने ये कहा है कि रविंद्र कौशिक की स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन जी। हमारी फिल्म की स्टोरी जो है वो रविंद्र कौशिक की स्टोरी से मेल नहीं खाती है। जी तो उन्होंने कहा कि हम वक्त आने पे जवाब देंगे। जी विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। एक था असली टाइगर, जी हाँ, रविंद्र कौशिक, जिसने पाकिस्तान में रहकर भारत की सेवा की। कई मौके ऐसे आए जब रविंद्र कौशिक ने भारत की मदद की, भारत के लिए आगे आए रविंद्र कौशिक ने आगे आकर मदद की, भारत के कई ऐसी अहम सूचनाएं दी। शुरुआत था, वो दौर था जब आतंकवाद फैल रहा था, आतंकवाद पनप रहा था, तब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान से ही भारत आए। भारत से पाकिस्तान जाकर उन्होंने तमाम वो सूचनाएं मुहैया कराई जिसके कारण देश बड़े बड़े आतंकवादी हमलों से बचा। देश को सुविधाएं मुहैया कराई गई, देश को तमाम वो बातें मुहैया कराई गई रविंद्र कौशिक के जरिए, जिसके बाद देश उन बड़ी आफतों से बच सका। लेकिन उसके बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में पकड़े गए और 19 साल उन्होंने बीमारी के साथ जेल में काटे। जी हाँ, 19 साल कम समय नहीं था, बहुत लंबा समय था जब रविंद्र कौशिक ने जेल में वक्त गुजारा। और उसी दौरान टीबी की बीमारी हुई और फिर उन्होंने पाकिस्तान की मियांवाली जेल में दम तोड़ दिया। लेकिन इस शहीद की जो शहादत है वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। इस शहीद को कहीं भी याद नहीं किया गया। यही गम आज परिवार वालों को सताता है, सलाता है कि क्यों देश ने एक शहीद को भुला दिया, उसकी उस कुर्बानी को भुला दिया जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बड़ा सवाल है, अब ये सवाल है, क्या इस शहीद को दर्जा मिलेगा? उसकी शहादत को देश सलाम करेगा? जल्द एक फिल्म आने वाली है, एक था टाइगर। क्या उसमें रविंद्र कौशिक को क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि जैसा कि रविंद्र कौशिक के परिजन कह रहे हैं कि ये फिल्म रविंद्र कौशिक की ही निजी जिंदगी पर बनाई गई है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।